एक बार आप सभी को पुनः से गोवर्धन पूजा, जो प्रकृति प्रेम और प्रकृति पूजा और गौ माता के प्रति श्रद्धा को समर्पित इस गोवर्धन पूजा की आप सभी को पुनः से ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत और अशेष अनेकानेक आप सभी को बधाइयाँ। भगवान श्री गोवर्धनधारी गिरधर भगवान माधव मुरारी कान्हा कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर इस गोवर्धन पूजा का भव्य संपूर्ण भारत में आयोजन ये पूजा के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर संपूर्ण ब्रजवासियों ने इंद्र देवता की पूजा को मना कर करके बल्कि प्रकृति पूजा को समर्पित अर्थात पर्वत और नदियों की पूजन की तैयारी करते हैं सभी लोग। और हुआ भी यही कि इंद्रदेव की पूजा को इनकार करके संपूर्ण ब्रजवासियों ने पर्वत यानी गोवर्धन पूजा, गोवर्धन गिरधर जो एक पर्वत स्थान मथुरा वृंदावन में स्थित अवस्थित है, था और है और सदैव रहेगा भी। तो गोवर्धन पूजा की प्रारंभिक पूजा शुरुआत करते हैं। इंद्र देवता को सूचना मिलती है सूत्रों के अनुसार कि प्रभु आपकी पूजा को संपूर्ण ब्रजवासियों ने इनकार करके बल्कि प्रकृति की पूजा अर्थात पर्वत की और नदियों की पूजा की जा रही है। तब भगवान इंद्र अपने क्रोध से कुपित होकर के वरुण देवता को आज्ञा देते हैं अति ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हेतु। अति ओलावृष्टि और वृष्टि की वजह से संपूर्ण ब्रज धाम में, संपूर्ण वृंदावन गोकुल में, आसपास के क्षेत्रों में जो वर्तमान या पुरातन समय पर उस समकालीन समय में संपूर्ण ब्रज बाढ़ की अवस्थिति या स्थिति से जूझ रहे लगा। इंद्र देवता क्रोध से कुपित होकर के लगातार निरंतर 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज को बचाने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठिका में 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण करके संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। और अंततः 7वें दिवस के पश्चात जब इंद्र अपने क्रोध और अपने अहंकार और मद से चूर होकर के भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आता है और उनसे क्षमा याचना करता है कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हम समझ नहीं पाए थे। तब भगवान श्री कृष्ण इंद्र को सहसा नहीं परंतु कुछ समय पश्चात ब्रजवासियों के अनुरोध निवेदन के पश्चात इंद्र को क्षमा देते हैं। तब से अब तक यह प्रचलन गोवर्धन पूजा की संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती है। गोवर्धन पूजा की पूजा दीपावली के ठीक एक दिन बाद होती है, जो एकता प्रतिपदा कार्तिक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों के मध्य की प्रतिपदा एकता प्रतिपदा को मनाई जाती है। तब से अब तक